तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 में आया था चार्टर एक्ट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 53 का जो चार्टर एक्ट है कुछ मायनों में इंपॉर्टेंट है, इसके एक दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी। दरअसल इसमें क्या हुआ था कि नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया था। अर्थात नामजदगी मतलब किसी को भी सेवाओं में, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भी सेवाएं थी, सिविल सेवाएं थी या अन्य सेवाएं थी, उनमें नामजदगी यानी किसी को भी वहाँ पर बैठा देना मनमर्जी से, वो समाप्त कर दिया गया था। और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सेवाओं में चयन का प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। हाँ, अब इसकी रूपरेखा बनाने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। ये ध्यान रखेंगे, 1854 में प्रतियोगी परीक्षाओं की रूपरेखा किस प्रकार से होगी, इस हेतु एक समिति का गठन किया गया, मैकाले समिति। आप जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश काल में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया जा चुका था। ये ध्यान रखें, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया जाता। इसी प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए एक समिति का गठन किया गया, मैकाले समिति, 1854 में। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो गवर्नर जनरल है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ये समझेंगे। और एक परिषद का गठन किया गया, ध्यान रखेंगे, एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य रखे गए। और इस परिषद को क्या कहा गया? विधान परिषद। ध्यान रखेंगे, विधान परिषद इसको कहा गया। तो इस मायने में ये इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर जनरल की है वो परिषद, हालांकि उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया है, इसलिए 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद ध्यान रखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया, तो आप जानते हैं 1857 में की जो क्रांति है उसके दृष्टिगत इसको लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, आप जानते हैं कि 1857 में की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की जो क्रांति है उसके बाद 1858 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया, इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया, यानी अब भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय होगा। इस प्रकार भारत के पहले जो वाइसराय हुए वो भी लॉर्ड कैनिंग ही हुए, और अंतिम गवर्नर जनरल अगर जिन्हें कहा जाएगा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हुए। ये बड़ी समझने की जरूरत है। इसके अलावा कंपनी से सारा शासन समाप्त कर दिया गया और शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो शासन अब था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा मंत्री पद की व्यवस्था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। इसके बाद भारत परिषद का सृजन किया गया और जिसमें 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद का क्या किया गया? सृजन किया गया। किसके तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट, मुगल शासक का पद समाप्त कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक का पद अब क्या हो गया? समाप्त। किसके तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और साथ ही साथ आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट अगर आपको याद होगा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो चीज़ों का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यावसायिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए गठन किया गया था, आपको पता हो। तो इसको भी समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लाया किसके तहत गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसको लाया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसलर के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत के राज्य सचिव का जो है
पद का भी यहाँ पे सृजन किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वाइसराय तो है ही, बता ही दिया आपको। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम के, जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट, 1861 का भारत परिषद अधिनियम कुछ मायनों में इंपॉर्टेंट है। क्यों? पोर्टफोलियो, ये बार बार पूछा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी या किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम। पोर्टफोलियो सिस्टम किस वाइसरॉय के काल में आया था, किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, आज जिस अध्यादेश की हम बात करते हैं, संसद अध्यादेश ला सकती है जब संसद सत्र में ना हो, और ये अध्यादेश 6 माह की अवधि के लिए वैलिड होता है संवैधानिक रूप से। इसकी शुरुआत कब हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल हैं अर्थात वाइसरॉय हैं, उनको अध्यादेश लाने की, अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई, और इस प्रकार का अध्यादेश सिर्फ 6 माह के लिए वैध था। प्रिय विद्यार्थियों, 1873 में जो अधिनियम आया था, या 1873 का जो अधिनियम है, चार्टर एक्ट कहें या अधिनियम है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस मायने में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, उसको औपचारिक रूप से भंग करने की घोषणा या ऐलान कर दिया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 1873 का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की घोषणा की गई। और ये भंग कब किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1873 के अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इस मायने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।